ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वशीकरण होने के संकेत और वशीकरण खत्म करने के उपाय। वशीकरण करना या किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल काम है। सभी चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बात सुने, उनके वश में रहें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कुछ लोग दूसरों को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र या जादू टोने का सहारा लेते हैं। ऐसे में अभिचार कर्म करने वाला अपनी नकारात्मक ऊर्जा से सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उसे अपने वश में कर लेता है। यदि आपको भी लगता है कि आप पर या आपके किसी अपने पर वशीकरण प्रयोग हुआ है, तो मैं जो आपको बता रहा हूं उन संकेतों से आपको पता लग जाएगा। और उन उपायों से वशीकरण के प्रभाव को खत्म कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। संकेत ये है कि अगर घर वालों से झगड़े हो रहे हैं तो समझ लिए वशीकरण है। ज़्यादा झगड़े रेगुलर हो रहे हैं, उपाय है एक नींबू लेकर खुद पर से 21 बार उतार कर किसी चौराहे पर रखाएं और पलट कर नहीं देखें, आपका वशीकरण उतर जाएगा। फिर अगर कभी आपको ऐसा लगा कि अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत बेचैनी हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि शायद वशीकरण आपके ऊपर किया गया हो। तो ऐसे में आप पीली सरसों, गूगल, लोबान और गाय का घी मिलाकर धूप बनाइए और सूर्यास्त के समय गाय के उपले पर जला दीजिए। इससे आपका वशीकरण खत्म हो जाएगा। फिर कभी कभी आपको ऐसा लगे कि जैसे व्यवहार में बदलाव आ रहा है, आपके व्यवहार में या किसी और के व्यवहार में, तो समझ लीजिए कि वशीकरण इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो शुक्ल पक्ष के उपाय है, शुक्ल पक्ष के किसी बुधवार को 4 गोमती चक्र अपने सिर से उतारकर चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। इससे आपको लाभ होगा। अगर आप अधिकतर बीमार रहते हैं तो समझ लीजिए कि हो सकता है, अब देखिए डॉक्टर से आप इलाज कराते रहिए, हो सकता है कि आपके ऊपर वशीकरण का टोटका किया गया हो। तो बीमारी वाली स्थिति में आपको सफ़ेद आंख यानी आंकड़े का पौधा घर में लगाइए या इसके पौधे की जड़ को गले में बांध दीजिए। आपका वशीकरण खत्म हो जाएगा और दोबारा वशीकरण के चपेट में आप नहीं आएंगे। जैसे अगर आप एक ही इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हैं, देखिए प्यार मोहब्बत के टाइम की बात अलग है, अगर प्यार मोहब्बत हो गया तो लोग सोचते ही हैं। पर अननेसेसरी अगर आप किसी एक ही इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो समझ लीजिए वशीकरण इम्प्लीमेंटेड है। तो इसका उपाय है कि महाकाली को 7 गुलाब के फूल चढ़ाएं और 21 बार ओम क्रीम मंत्र का जप कर उनमें से एक गुलाब के 7 पत्ते प्रभावित इंसान को खिला दीजिए। उसके बाद अगर आप बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेते हैं, कुछ लोग की आदत होती है, पर अगर आप बार बार ऐसा अगर हो रहा है तो समझिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ऐसे में उपाय ये है कि एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर लगाइए, देवी भुवनेश्वरी का ध्यान कर ओम ह्रीम ओम की माला करें। ओम ह्रीम ओम की एक माला कीजिए, उसे पूरे घर में घुमाकर छत पर जाकर नींबू काटे और चारों फांकों को विपरीत दिशा में फेंक दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जो आपका स्वभाव नहीं है, घर में किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है कि वशीकरण इम्प्लीमेंट कर दिया गया हो। तो शनिवार को लौबान, गंधक, राई और काली मिर्च लेकर हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उतारकर ग्रस्त व्यक्ति के पास कुछ दिन रखें और फिर उसे घर से बाहर जाकर गाय के उपले पर जला दीजिए, गोईठा जिसको बोलते हैं। कभी कभी आपको बहुत डरावने सपने आ सकते हैं, पर जब ये रेगुलर होने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में गोरोचन व तगड़ लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख दीजिए। इसे रखने मात्र से चमत्कारी असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई अधिकतर बीमारी रहता है तो उसका उपाय यह है कि सफ़ेद आंख यानी आंकड़े का पौधा घर में लगाएं या इसके पौधे की जड़ को गले में बांध लीजिए। इससे आपका जो वशीकरण वाला चीज़ है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं रहते हैं, हमेशा अस्थिर रहते हैं, तो उसका उपाय ये है कि जावित्री गायत्री केसर गूगल मिलाकर धूप बनाएं और सुबह शाम 21 दिन तक जलाइए। तो इससे अगर अब वशीकरण है
तो आपका निदान हो जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।